अब भी काफी रन पीछे, करीब 15 रन पीछे कर्नाटक बुलडोजर्स, अगर इस वक्त तुलना की जाए चेन्नई राइनोज से। और ये जो स्थिति है इसके लिए चेन्नई राइनोज को अपने बॉलर्स को खासतौर से ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त रनों की संख्या 22, जिनमें 2 लेग बाय, 19 वाइड और 1 नो बॉल। विष्णु such a lovely shot by Vishal, just leaned into it और बॉल तेजी से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गई। इस बार फील्ड में कोई कमी नहीं। सुदीप शुड बी वॉरिड, क्योंकि काफी रन अब भी बनाने और टाइम है वो और मुश्किल पैदा करता जाएगा, दबाव पैदा करता जाएगा। एक ही रन देना चाहिए चेन्नई राइनोज को। अजय मेहरा has gone for a short break to look after his academy in Delhi। और मेरे साथ हैं उस एकेडमी में जाने की उत्सुक बिल्कुल मंत्र। बिल्कुल सर, मैं तो मैं हमेशा से चाहता था सर। मैंने MRF पे इस एकेडमी के बाहर जाके दरवाजे के बाहर घंटी बजाई थी। उस दिन कोई था नहीं घर पे। अच्छा भाई, वो गेंदबाजी वगैरह की बात चल रही थी पहले, और मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप गेंदबाजी छोड़ के फिर आप थिएटरबाजी, कॉमेडीबाजी में लग गए, मतलब बाजीगर बन गए। मैं तो ठीक है, ऐसी भी कौन सी बुरी बात है सर। मैं काम काज नहीं करता, मैं केवल शौक पालता हूँ सर। शौक पूरे कर रहा हूँ अपने। भाई शौक होना भी बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, और फिर पूरा करना तो मतलब बादलों की बात है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से हर कोई अगर अपने पैशन को बस फॉलो करता रहे तो nobody can be unhappy after that। और 2-4 पैसे भी बन जाए तो इतनी बुरी बात है। सर सोचो ना सर, आप जो अपने शौक कर रहे हो, आई लाइक टू एक्ट, आई लाइक टू टॉक एंड यू पे मी फॉर दैट। नेल्सन सर, ये 111/1 इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। वो कैप्टन नेल्सन की जो जाती है कि वो एक आंख, एक हाथ और एक पांव वाले कैप्टन हुआ करते थे। यहां सिर्फ एक ही लक्ष्य है। 112 हो गए सर, मैं कूदना बंद कर सकता हूं। राहुल ने बहुत बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल मिस। और जब कोई बैट्समैन इंजर्ड होता है तो ये बड़े शॉट मारना और भी मुश्किल हो जाता है। He was lucky that his back foot did not drag out of the crease. क्या 2 रन लेना चाहेंगे? रनर को वापस भेजा और सही निर्णय। आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4 powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Sudeep, superstar now in Kannada cinema, and of course sitting next to him the superstar of Indian cricket, G.R. Vishwanath। आपने मक्खी देखी सर? कुछ करोड़ों नहीं सर, मैं वो वाली मक्खी नहीं, मैं सुदीप की फिल्म मक्खी की बात कर रहा हूँ सर। अब जब उसको फिर समझना भी तो पड़ेगा। नहीं देखी, माफी चाहता हूं। न त्रिशा की पिक्चरें देखी मैंने फिलहाल। 2 रन, कम ऑन, नाउ इज द टाइम, इजी। 11 ओवर की समाप्ति, इसी के साथ स्कोर 115, 1 विकेट के नुकसान पर। Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic। 11 चौके, 1 छक्का जीतने के लिए 54 गेंदों में 79 रन। चूंकि 9 विकेट हाथ में है, it's going to be an easy task, but not a cakewalk for sure, not a cakewalk। सॉरी यार मंत्र, मैं बहुत सालों बाद थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं मैं कि इजी टास्क तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दबाव बढ़ता ही चले जाएगा। और अब भी काफी पीछे हैं, करीब 10 रन पीछे हैं चेन्नई राइनोज के स्कोर से। इस वक्त जो 11 ओवर पर स्कोर था उनका था 125, कर्नाटक बुलडोजर्स 115। लेकिन खुशखबरी ये है कि डगआउट में बहुत लप्पेबाज बल्लेबाज बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो मैदान में नहीं आएंगे तो फिर योगदान कैसे देंगे? आई एम वेटिंग फॉर सुदीप टू जस्ट स्टेप इनसाइड द ग्राउंड, एंड मैं ये चिन्नास्वामी स्टेडियम की
जो कैपेसिटी क्राउड है इसका शोर सुनना चाहता हूं। सुदीप के अलावा राजीव की बहुत अहमियत है। बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट ड्राइव बिहाइंड विशाल, रोकने का सवाल ही नहीं। Everybody is happy in this dugout, and of course, हालांकि कांटे की टक्कर का मैच हो सकता है, लेकिन चेन्नई राइनोज चाहेंगे कि किसी तरीके से जल्दी से एक आध विकेट लपका जाए। 2 full by the skipper विशाल। सोचो ना सर, ये वाले हीरोज एक दूसरे को, सारे स्टार्स एक दूसरे को स्लेजिंग करते होंगे उनकी फ्लॉप फिल्मों के नाम लेके। ओहो, गड़बड़ हो सकता है और शॉट आउट। That's exactly what Chennai Rhinos needed. अरे भाई, और रखो रनर। ये रनर ने जिंदगी की हालत खराब कर रखी है। सीसीएल में एवरीबडी वांट्स अ रनर। ये मुसीबत का सवाल है ही। राइटिंग डिजास्टर ऑफ कोर्स। कार्तिक वेल शॉट। और राहुल सोच रहे होंगे भाई मैंने क्या गलती की, मैं क्यों रन आउट, मैं तुम्हें तो भागा भी नहीं। लेकिन रनर लोगे तो ऐसा ही होगा। 2 विकेट गायब कर्नाटका बुलडोजर्स के। स्कोर है 119। आप देख रहे हैं एज राजीव कम्स इनटू द फील्ड, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक मौका है कर्नाटका बुलडोजर्स का। राजीव मैदान में आए। पिछले मैच में उन्होंने 87 रन बनाए थे, और अगर उसी तरह की पारी इस बार भी खेली तो राजीव मंत्र कर्नाटका बुलडोजर्स को मैच जिता सकते हैं। लेकिन वो आए मैदान में क्योंकि रनर की वजह से एक बहुत भारी भूल। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे, इनफैक्ट आज का पहला मैच जो हमने देखा भोजपुरी दबंग का, 200 से ऊपर रन बनाए, लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने रनर का इस्तेमाल नहीं किया। खास तौर पे मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी दबंग की कप्तान है, ओपनिंग करने आए थे, आखिरी तक टिके रहे विदाउट अ रनर। अब थोड़ा सा ज्यादा दबाव है प्रदीप पर। फिलहाल अच्छी पारी खेली है, 36 रन, लेकिन 29 गेंदों में स्ट्राइक रेट 124। और दबाव इसलिए मंत्र क्योंकि कुछ हाथ उनका भी रनआउट में था। हाँ ना करते करते कार्तिक को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, और जब तक कार्तिक दौड़े, क्योंकि प्रदीप ने अपने आप को कमिट कर लिया था, तो कार्तिक ने पीछे मुड़कर जरूर देखा कि भाई क्या कर रहे थे, हाँ या ना, चक्कर क्या था। भाई कभी हाँ कभी ना के चक्कर में एक बल्लेबाज को तो कुर्बानी देनी पड़ी, और कुर्बानी देगा कौन, सवाल हमेशा यही उठता है। For all said and done, these are the superstars of the big screen, और आज इस बड़े मौके पर प्रेशर झेलते हुए there's Sudeep, and this is the last ball of the over, well bowled। इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति, 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Right. ध्रुव शर्मा और राहुल वापस डगआउट में। अच्छी पारियां खेली दोनों ने, 38 और 22 की। और राहुल जिस तरह रनआउट हुए बहुत निराश होंगे। राजीव मैदान में आए और अब स्ट्राइक पर रहेंगे, और अगर कोई खिलाड़ी
कोई बल्लेबाज कर्नाटका बुलडोजर्स को 195 लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। वो है राजीव, पिछले मैच में बहुत बढ़िया पारी, लेकिन एक आक्रामक बल्लेबाज है और शक्तिशाली भी, तो जब मारते हैं तो छक्के बड़ी आसानी से लगते हैं उनके बल्ले से, लेकिन इस स्टेज पे आना इतना आसान नहीं। कम से कम 2-4 बॉल, और T20 का मैच है अंत, तो 2-4 बॉल ही मिलेंगी देखने के लिए एज अ साइटर। उसके बाद आक्रमण करना शुरू करना पड़ेगा राजीव को, उसके बाद ज्यादा नहीं। दर्शन है और 2-4 और बल्लेबाज, सुदीप भी कप्तान, लेकिन अगर टीम को जीतना है तो ये जो अभी 2 खिलाड़ी हैं बीच में, इन्हें चलना बहुत जरूरी है। प्रदीप तो है ही फिलहाल 36 पर, लेकिन पिछले ओवर में जैसे बिल्कुल फंस से गए थे। उन्होंने कप्तान विशाल के विरुद्ध सिर्फ एक चौका और कुछ नहीं, उसके बाद घुमाने की कोशिश। मुझे लगता है कि प्रदीप थोड़े थक गए हैं, कुछ बल्ले के बीच से लग नहीं रही है। स्टैमिना की सख्त जरूरत। ये वो बल्लेबाज हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो फिल्मों के लिए जिम जाते हैं और खूब सारा प्रोटीन खाते हैं, बॉडी बनाते हैं। 6 पैक्स का जमाना है, लेकिन 6 पैक्स और एथलेटिक बॉडी में जमीन आसमान का फर्क। और फिर से मैसेज गिज़े कर रही है, पहुंचा कि नहीं? अरे मेरे को मैसेज आ रहा है। राजीव बाहर कूदने की कोशिश भी, और पिछला पैर क्रीज में भी, मतलब सिर्फ अपनी जगह पे खड़े खड़े हॉप कर रहे थे जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, उनकी खासियत है। राजीव डजंट लुक टू बॉदर्ड, हालांकि ये मामला मुझे लगता है नजदीकी हो सकता है। विष्णु की ये गेंद लेजिटिमेट, नो प्रॉब्लम विद द नो बॉल देयर। और अब अगर सामने से देखें साइड व्यू से, ये देखिए बाहर भागने की कोशिश, और पैर वापस क्रीज के पीछे आया कि नहीं, अभी तक तो नहीं, और अब आ गया है पीछे, तो बच गए राजीव, बाल बचे। बाल बचे सर, वरना कई सारे ऑडियंस में बैठे लोग बाल नोच लेते अपने। या बोले स्पाइक बचे, एक स्पाइक से बच गए। हाँ जी, तो यमराज क्या कहेंगे? यमराज जी प्लीज नॉट आउट, यानी कि भाई हम लोग सिगरेट वगैरह नहीं पीते, हमको छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। अगर आप वंडर कर रहे हैं कि सीसीएल में यमराज क्या कर रहा है, तो वो इस कारण से है कि भाई यमराज आके कह रहे हैं कि गोवा निकोफिक्स का इस्तेमाल करो, धूम्रपान छोड़ो, तंबाकू खाना छोड़ो, क्योंकि उन पर लोड बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि कम लोग मरे, और आप गोवा निकोफिक्स खाइए। मंत्र आपने कह तो दिया, सुन भी लेना। बट बिग लेसन फॉर राजीव, क्योंकि मैंने कहा था कि कम से कम 2-4 गेंदें लें, थोड़ा आराम से गेंद को देख के, उसकी स्पीड देख के। यमराज को देखिए सर, गार्डन में स्ट्रोल कर रहे हैं सर। ठीक है, मेरे पीछे मैच चल रहा होगा तो चल रहा होगा। Again another big shot attempted and Rajiv is gone. Edge और रमना का brilliant take, जो एक बल्लेबाज कर्नाटका बुलडोजर्स को जीत तक ले जा सकता था, अब बहुत ही निराश, और कर्नाटका बुलडोजर्स का कैंप भी बिल्कुल फिलहाल मुसीबत में। Caught behind. राजीव सस्ते में निपट गए। इसी के साथ 13वें ओवर की 4 गेंदें समाप्त, 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Superstar is on strike. Captain Sudeep. Of course, इनको देखने के लिए पूरा बेंगलुरु यहां पर एकत्रित हुआ है।
And you should have heard the amazing ovation he got when he entered the playing arena. पिछला विकेट राजीव का 1 रन पर. मैं ये नहीं कह रहा कि शांति से बैठे हुए थे दर्शक, लेकिन सुदीप के आने के बाद सब अपने पैरों पर खड़े होकर देख रहे हैं कि सुदीप कप्तान कर क्या सकते हैं आज. इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति, 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर. Ladies and gentlemen, welcome back. Goa Nico Fix CCL powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. कर्नाटका बुलडोजर्स 121 रन पर 3 विकेट उनके जा चुके हैं. 42 गेंदों में 42 गेंद्स पर 73 रन बनाने की कोशिश, लेकिन राजीव के जाने के बाद things have become tough. Very difficult. विशाल will bring himself back for his final over. 3 ओवर्स में उन्होंने 20 रन दिए हैं, 1 विकेट भी लिया ध्रुव शर्मा का, बहुत ही कीमती विकेट, और उसके बाद 1 रन आउट भी. और प्रदीप पर काफी भार. ऐसा नहीं है कि 8-10 विकेट गिर चुके हैं, इसलिए he should definitely trust his partners. और आपने अभी ध्रुव को देखा होगा भागते हुए, क्योंकि वो हैं रनर. किसके लिए? अच्छा, हाँ, सुदीप के लिए. सुदीप जो कि पिछले इनिंग्स के अंदर यानी अपनी गेंदबाजी के दौरान आखिरी गेंद पर इंजर्ड हो गए थे. हाँ जी, जो आखिरी गेंद थी पिछली पारी की, लगता था काफी भारी चोट लगी सुदीप कप्तान को, किच्चा को, लेकिन ही हैज रिकवर्ड. और इतनी जल्दी नहीं आए, क्योंकि कभी कभी ओपन भी करते हैं कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए, लेकिन इस बार नंबर 5 पर आए हैं और ऐसे वक्त पर आए हैं जो जहां दबाव की कोई कमी नहीं. कर्नाटक बुलडोजर्स आर स्टारिंग एट अ ह्यूज माउंटेन टू क्लाइम टू विन दिस मैच. हवा में मारा, लेकिन लॉन्ग ऑन के काफी सामने गिरनी चाहिए गेंद. एक ही रन मिला, लेकिन प्रशंसा ही प्रशंसा. इंटरनेशनली मेरे ख्याल से ये रनर का जो पूरा सिस्टम है, ये इसलिए कैंसिल कर दिया गया है कि बिकॉज दे रियली वांट टू सी कि फिटनेस लेवल कहां तक है, लेकिन ये सीसीएल में इंक्लूड नहीं किया गया. Back up, it's okay, Abhishek. ये बेहतरीन पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर. शैम्पू के बाद पहले मेरे बाल ऐसे थे, शैम्पू के बाद ऐसे हो गए. बोथ ऑफ देम वेरी ब्यूटीफुल लेडीज. Oh, brilliantly swung away by the skipper. Can you hear that? Can you hear that? Wow, चिन्नास्वामी स्टेडियम में सडनली एक बहार सी आ गई है. उनके सुपरस्टार सुदीप के बल्ले से एक शानदार चौका निकला. कड़क. Drifting down leg and easily pulled away for a boundary by Sudeep. अच्छी गेंद नहीं थी विशाल की, और सीधा विशाल के सिर के ऊपर से, लेकिन बढ़िया फील्डिंग. सिर्फ 1 ही रन, शॉट बढ़िया था. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 14 ओवर के समाप्ति पर 131, 3 विकेट के नुकसान पर.
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2014 चेन्नई राइनोज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में इस वक्त 14 ओवर हो चुके हैं। 131 रन बना चुके हैं कर्नाटका बुलडोजर्स। एंड ऑफ कोर्स प्रदीप जो कि बल्लेबाजी करने के लिए सबसे पहले उतरे थे, अभी तक टिके हुए 41 रन पर। एंड उनका साथ देने के लिए कप्तान सुदीप उतर आए हैं। 63 रन की जरूरत 36 गेंदों में। मामला बड़ा मुश्किल है, फिलहाल अटका हुआ है। और अगर किसी को अब एक अगले गियर पर गाड़ी डालनी है अपनी, तो वो प्रदीप को, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट फिलहाल सिर्फ 113 और इस मैच में जीतने वाली स्ट्राइक रेट है 200, तो मतलब फर्क काफी है। और प्रदीप ने कोशिश जरूर की, लेकिन और क्योंकि अब वो मौजूद हैं और अच्छी तरह से गेंद उनको दिख रही होगी, एक लंबे शॉट मारने का वक्त आ गया है। सुदीप पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, फिलहाल क्रीज पर है। 5 गेंदों पर 6 रन, लेकिन अभी आए हैं तो स्ट्राइक रेट की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये क्या किधर, क्यों, कैसे? 3 लोग आ रहे हैं और बेहतरीन कैच, क्या बात है। What? विशाल कप्तान ने कैच लिया। What was that? What was that? The reward of keeping your eyes on the ball. चोट शायद लगी हो या नहीं, क्योंकि 3 लोग आ रहे थे, पता नहीं कॉल किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन विशाल कप्तान ने अपनी आंख बिल्कुल अर्जुन की तरह गेंद पर रखी और बहुत ही बेहतरीन काबन कमाल कैच। This is the catch of the match and this will change the prospects. अरे वाह, मतलब absolutely right चारू। I mean, अगर वो आंख गेंद पर से हट जाती तो चोट और ज्यादा लग सकती थी। Look at the Chennai Rhinos camp. त्रिशा को जितनी ठंड लग रही थी वो सारी ठंड गायब हो गई। सुदीप, बैड लक, गुड नॉक, प्राउड ऑफ यू एंड योर अटेम्प्ट। 6 रन बनाए सिर्फ 6 बॉलों में और चौथा विकेट गया कर्नाटक बुलडोजर्स का 131 रन पर। वेलकम बैक, बिग विकेट। कैप्टन अभी थोड़ी देर पहले ही आउट हुए हैं। सुदीप caught by the captain of Chennai Rhinos, विशाल। एक बार फिर देखिए नए बल्लेबाज आए हैं, कार्तिक, और अगर राजीव उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे तो हल्का सा मौका यहां भी है। कार्तिक इज गुड बैट, बॉलर तो अच्छे हैं ही, लेकिन अभी भी नए आए हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि 2-4 गेंदें उनको भी अब लेनी पड़ेंगी एज साइटर्स, जो राजीव ने नहीं ली। बहुत बड़ी गलती की राजीव ने। Again a wild swing, that's not what they need to do right now। हालांकि 33 गेंद ही बची है, 62 का स्कोर। लेकिन ये जो नंबर 99 है चेन्नई राइनोज के लिए, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी विक्रांत। एक तो 50 रन बनाए और अब बहुत ही किफायती गेंदबाजी, 1 विकेट लिया है, 12 रन दिए हैं 2.5 ओवर में। ईजिली द स्टार ऑफ द डे सो फार विक्रांत। कवर्स में गई, शायद 2 रन मिल सकते हैं, लेकिन रिफ्यूज किया प्रदीप ने। और अब देखिए हाइंडसाइट तो आसान है कि भाई 2 रन मिल सकते थे, लेकिन प्रदीप ने सोचा कि एक तो मैं खुद थका हुआ हूं और कहीं रन आउट नहीं हो गया तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली, और प्रदीप पर बहुत कुछ निर्भर करता है अब, चूंकि वो सधे हुए बल्लेबाज हैं, लेकिन स्टैमिना कितना उनका साथ देगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टिके रहो भाई, टिके रहो। मतलब ये गणित का एग्जाम होने से पहले वाले जो चेहरे हैं मुझे वो दिख रहे हैं। टेंशन ही टेंशन। टू द राइट ऑफ लॉन्ग ऑफ, फील्डिंग अच्छी थी और एक बार फिर कार्तिक 2 रन लेना चाहते थे। भाई वो नए आए हैं, फिट हैं, और भाई प्रदीप का थोड़ा सोचो, वो बेचारे बैठे हुए हैं सांस लेने के चक्कर में।
आई डोंट थिंक सुदीप को इस प्रकार रैश शॉट खेलना चाहिए था. ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम एंड कैप्टन इनिंग खेलने की बहुत सख्त जरूरत है, बट आई थिंक ही हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस अपने आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर. इस वक्त कार्तिक एक पर. अच्छा प्रयास फिर कप्तान का, शायद उंगली पे चोट लगी होगी और क्रैम्प भी विशाल को. You have to be a little careful now. यहाँ पर भी क्रैम्प सर. हाँ जी, ओवर की समाप्ति विशाल की बात कर रहा था. बल्लेबाज को भी क्रैम्प. बल्लेबाज को भी क्रैम्प. भाई प्रदीप काफी थक गए, लेकिन 15 ओवर समाप्त, 4 विकेट खोकर 136 कर्नाटक बुलडोजर्स. क्रैम्प मसाला.